हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारी ये जिंदगी छोटी है और नाजुक है, पर सभी इस जिंदगी को अधिक से अधिक सुरक्षित और लंबी बनाना चाहते हैं। कई बार हम इस स्थिति से होकर गुजरते हैं कि हम क्या करें कि अपनी इस जिंदगी को अधिक सुरक्षित बना सकें। किस शहर में बसें, किस देश में जाएं, अपना घर, अपना निवास कहाँ बनाएं कि हम स्थिर जीवन जी सकें। कई लोगों के लिए ये भी समस्या है कि कितना धन कमाएं और उस कमाए हुए धन को कहाँ निवेश करें कि अधिक से अधिक समय हम सुरक्षित रह सकें। आज के सुसमाचार में हम संत मती के जीवन से शिक्षा ग्रहण करें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 4 तक और 19, अध्याय 24 पद संख्याएं 1 से 8 तथा 62 से 67 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 9 से 13 तक। संत मती जो ईसा के शिष्य थे, जिन्हें ईसा ने एक चुंगी घर में, टैक्स बूथ में बैठा हुआ पाया। संत मती एक सफल टैक्स जमा करने वाला सफल ऑफिसर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने सुसमाचार में पहला अध्याय लिखा है, वंशावली लिखी है, उसके द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि लेवी संत मती बहुत दक्ष, निपुण और सफल व्यक्ति था। ईसा ने मती को उस चुंगी घर में बैठा हुआ देखकर अपनी ओर बुलाया। ईसा ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। आखिर ईसा में क्या बात थी कि मती, जिसका अच्छा काम चल रहा था, अच्छे पैसे मिल रहे थे, एक सुरक्षित ऑफिस, सुरक्षित काम, सुरक्षित जीवन था, उसे ईसा ने छोड़ने के लिए कहा और मती ने छोड़ा भी। मती को ये अनुभव हुआ कि मैं इस ऑफिस में हमेशा के लिए नहीं हूं। मेरा यह काम चुंगी लेने का, कर लेने का हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए ईसा के बुलावे में संत मती ने अपनी नई और असली मंजिल देखी कि मुझे इस ऑफिस को छोड़ना है और मुझे ईसा के पीछे चलना है, क्योंकि ईसा के पीछे मेरी मुक्ति है। ईसा की शिक्षा में जिसको वो सुनना चाहता था, उसी में आत्मा की मुक्ति, आत्मा की चेतना और दिव्यता है। इसीलिए वह अपने जीवन को दांव पर लगाया और सब बाहरी सुरक्षा को छोड़ करके ईसा के पीछे अपने आप को सुरक्षित करना चाहा। जब संत मती को ईसा मिल गए तो उनकी आत्मा को चेतना, आनंद और मुक्ति भी मिल गई। उन्होंने अपने आप को ईसा में सुरक्षित पाया
इसीलिए अपने पास जो भी धन था, संपत्ति थी, उस धन संपत्ति को खर्च करके संत मती ने ईसा को भोज दिया और ये बताना चाहा कि मैंने प्रभु को पाया है, मैंने मुक्ति पाई है, मैंने ईसा में अपनी मंजिल पाई है, मैं स्वर्ग के राज्य को पाया हूँ। और यही खुशी, यही आनंद वह अपने अन्य नाकेदार मित्रों को भी देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो भी अपने पास धन था, संपत्ति था, फिर भोज में लगा दिया और अपने नाकेदार मित्रों को बुलाया और ईसा के पास सभी आकर के ईश्वर के राज्य का, ईश्वर के राज्य के नागरिकता का अनुभव किए। और वो अनुभव था समानता का अनुभव, बराबरी का अनुभव, एक साथ बैठने का अनुभव, एक साथ ईसा के शिक्षा को सुनने का अनुभव। सारे भेदभाव मिट गए, ऊंच नीच, जाति पाति जो नाकेदारों को तुच्छ मानते थे, ईसा उनके साथ बैठे, गीत गाए, उनके साथ रहे। आत्मा से आत्मा जुड़ गए, लोग एक हो गए, आत्मा केंद्रित हो गए। वहीं दया और करुणा और क्षमा भी। ईश्वर की दया, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की करुणा और उन वंचित नाकेदार भाइयों के साथ जीवन को बांटना, आनंद को बांटना। इससे मती और उनके सभी साथी ईश्वर के राज्य का अनुभव किए। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो फरीसी थे, इसका विरोध किए कि ईसा पापियों के साथ क्यों बैठ रहे हैं। ईसा ने एक महत्वपूर्ण वाक्य कहा, मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। कई बार धर्म के रास्ते पर चलते हुए हम कर्मकांडी बन जाते हैं। धर्म के नाम पर ऊंच नीच, जाति पाति, ये हमें विभाजित करता है। प्रभु जोड़ता है, ईश्वर जोड़ता है, हम उसी की संतान हैं और हमें प्रभु में, यीशु में बसना है, उनकी शिक्षा में और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु ही हमारा उद्देश्य है। हम उसी में अपना घर बनाएं और यीशु में अपने उद्देश्य को पाएं। आमीन।